हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप एमपीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आया है आपके एमपीटेट एग्जाम के लिए, जो कि 31 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन पहले आपको मिल रहा था 4500 का, तो अभी आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद में ये सब्सक्रिप्शन हो जाता है 1 ईयर के लिए सिर्फ 899 का। और इसमें भी अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं ABRG10 तो आपको 10% का और भी डिस्काउंट मिल जाता है। और आपको पता होगा कि अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारी यूनिक फीचर मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके ज्वाइन करें। और अब हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 26 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है कि पत्तियों में हरा रंग किस कारण होता है। तो पत्तियों में जो हरा रंग है वो किस कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। पत्तियों में जो हरा रंग है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। और अगर आपसे पूछा जाए कि पत्तियों में जो पीला रंग है वो किस कारण होता है, आपने देखा होगा कभी कभी पत्तियां पीली भी हो जाती हैं। तो पत्तियों में जो पीला रंग है वो होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, याद रखेंगे, पत्तियों में पीला रंग होता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण। अगर आपसे पूछा जाए कि पत्तियों की संरचना में पाया जाने वाला मूल तत्व क्या है, तो पत्तियों की संरचना में पाया जाने वाला जो मूल तत्व है वो है मैग्नीशियम। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस सम्मिलित है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जबकि ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। तो एब्जॉर्ब करते हैं किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को, रिलीज करते हैं किसे, ऑक्सीजन को। अगला प्रश्न है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो सागरीय खरपतवार है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका सही आंसर है आपका आयोडीन। जो समुद्र के पास में पाई जाने वाली घास है या फिर अन्य जो वहां पे वनस्पतियां पाई जाती हैं वो आयोडीन का प्रमुख स्रोत होती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शैवाल है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। तो एक शैवाल है जिसका नाम है लेमिनेरिया। ठीक है, एक शैवाल है जिसका नाम क्या है, लेमिनेरिया, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो भारत में जो ये प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1973 में। और भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर को देखो हिंदी में बाघ संरक्षण परियोजना भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही हैं। तो जो बाघ संरक्षण परियोजना या फिर जो प्रोजेक्ट टाइगर है, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। और ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है। तो याद रखेंगे, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये। पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का अपमार्जक यानी कि डीकंपोजर जो है वो कहा जाता है जीवाणु और कवक को। जीवाणु और जो कवक है ये अप जो है पृथ्वी के अपमार्जक यानी कि डीकंपोजर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक, कथक जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बाकी लोक नृत्य की बात करें तो राजस्थान का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है घूमर। आंध्र प्रदेश जो है यहाँ का है कुचिपुड़ी। और तमिलनाडु का अगर पूछें कि आपसे शास्त्रीय नृत्य कौन सा है बहुत जो प्रसिद्ध है तो वो है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किया जाता है आम का। और आम की जो सबसे अच्छी किस्म होती है वो होती है अल्फांसो। इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन है उसका संबंध किस राज्य से है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था उत्तराखंड में 1973 में, 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है। जैविक यानी कि आपका जो है बायोटिक। तो जैविक और अजैविक इन दोनों घटकों से मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण होता है। तो इनमें से जो जैविक घटक है यानी कि जो सजीव है वो है पेड़। जो सजीव है यानी कि वो जैविक घटक है और जो निर्जीव है वो अजैविक घटक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर किसका विस्तार है। तो पृथ्वी के 2/3 भाग पर किसका विस्तार है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जलमंडल। पृथ्वी के 2/3 भाग पर जलमंडल का विस्तार है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है। तो निम्नलिखित में से तृतीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है वो है ऑप्शन ए, बाज। बाज जो है वो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप खाता है और सांप को मोर खाता है। तो सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोर। देखो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर जब हम लोग एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं, याद रखेंगे एक चरण से दूसरे चरण में जाते हैं,
तो जो 10% ऊर्जा है मात्र वही स्थानांतरित हो पाती है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो मिलेगी खरगोश को, खरगोश से कम मिलेगी सांप को, सांप से कम मिलेगी मोर को। इसको लिंडमैन का लॉ बोलते हैं या फिर लिंडमैन का इसको रूल बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण पर जो पहला सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया था? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण पर जो पहला सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था वर्ष 1972 में। और ये सम्मेलन जो है कहलाता है स्टॉकहोम सम्मेलन, क्योंकि इसका आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। और ये पहला वैश्विक सम्मेलन था जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। इसी सम्मेलन में ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार जो मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस वो मनाया गया था वर्ष 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया। इसका सही आंसर है स्टॉकहोम। 1972 में यह घोषणा की गई थी। और मनाया कब गया था पहली बार? पहली बार मनाया गया था 1974 में। याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 कब जारी किया गया था? तो एजेंडा 21 जारी किया गया था वर्ष 1992 में। और इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किस शहर में हुआ था? तो वही क्वेश्चन है जो मैंने भी आपको बताया, एजेंडा 21 वाला। तो ये जो सम्मेलन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो आप याद रखेंगे कि ब्राजील में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्राजील में। और ब्राजील कहाँ है आप याद रखेंगे? ब्राजील जो है वो है दक्षिण अमेरिका में, यानी कि साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका को ही हम लोग लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। साउथ अमेरिका को ही क्या कहा जाता है? लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऐसा जलीय जीव जिसको श्वसन के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है। तो ऐसा जलीय जीव जिसको श्वसन के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है वो है डॉल्फिन। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक जो डॉल्फिन है वो कहाँ पाई जाती हैं? बिहार में। और डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि ऐसे जीव जो चलने, चढ़ने एवं उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो चल भी सकता है, चढ़ भी सकता है और उड़ भी सकता है? वो होता है काकरोच। ठीक है, काकरोच चल भी सकता है, याद रखेंगे, चढ़ भी सकता है, उड़ भी सकता है। तो काकरोच ही एक ऐसा जीव है जो चलने, चढ़ने, उड़ने इन तीनों कार्यों को कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, याद कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग और केसर पौधों के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग और केसर जो है ये प्राप्त होते हैं फूल से। किससे प्राप्त होते हैं? फूल से। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।